में मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी। आज हम आपसे किताब के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किताब पढ़ना सबके लिए बेहद ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से किताब पढ़ना बेहद आवश्यक है। ये चुप्पी वाले दिन मालिनी गौतम की किताब है। मैं सबसे पहले इनका परिचय आपसे करा देता हूँ। मालिनी गौतम हैं और आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं अंग्रेजी की, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय संतरामपुर, जिला महिसागर, गुजरात। ये आपका तीसरा कविता संग्रह है। इस कविता संग्रह की जो एक कविता है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन मारक बहुत ज़्यादा है और ये बता रही है कि वक्त कैसा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो लिखा हुआ है, लिखती हैं मालिनी गौतम, यह वक्त है कठिनतम परिस्थितियों में स्वयं को मांझने का, हर पल अपनी ही धार पर, हर पल अपनी ही धार पर खुद को तराशने का, प्रचंड कोलाहल में छिपे मौन को सुनने का, घटाटोप अंधकार में अग्निबन जलने का। यह वक्त है पीड़ा का, यह वक्त है प्रसव का। तो साथियों, शायद वक्त आपको कुछ ऐसा ही लग रहा होगा जिस वक्त का विश्लेषण कवित्री मालिनी गौतम ने इस कविता के माध्यम से किया है। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि किताब पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किताब ही वक्त को परिभाषित करा सकती है और हमें आपको आभास करा सकती है। इसी वक्त को अगर आगे ले चलें तो एक कविता इस कहानी संग्रह में कविता है, संग्रह, जो ठीक ठीक आदमी का परिचय कराती है। कविता का जो शीर्षक है, हम केचुए की प्रजाति वाले लोग। जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है, इसको भी बखूबी देखिएगा, क्योंकि कविता का इस बैकग्राउंड से एक सीधा संबंध है। धूप भी है, वृक्ष भी हैं, लेकिन कविता जहाँ से शुरू होती है, तो हम वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ के बैनर उठाए रैली निकालेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, सोशल मीडिया पर चिपकाएंगे, सरकारी कागजों में आंकड़े दर्शाएंगे, फिर उस तरफ झांकने भी ना जाएंगे। पौधों को गाय, बैल, भैंस, बकरी चट कर जाएंगे। पीछे पौधा है, सूख रहा है। ये सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण किए जाते हैं, और यहाँ ऐसे बहुत अनगिनत पौधे लगे हुए थे। ये कविता ऐसे ही पौधों की एक पूरी वानगी बयां करती है। वहीं दूर कहीं छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में कोई गुड्डी, पोधिया, ननकू, बेतिया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शायद आप बैकग्राउंड में देखे होंगे, 2-4 बच्चे यहाँ अभी घूम रहे थे। जंगल में पेड़ काटने वालों से लड़ भिड़ जाएगा, अडाड़ी मुर्दाबाद के नारे लगाएगा। वे सिर्फ अपना जंगल नहीं बचाएंगे, वो बचाएंगे हमारी हवा, हमारी सांसें। वो बचाएगा पृथ्वी का संतुलन, वो उठाएगा वृक्षों का शीतल शस्त्र। सूर्य के झुलसाते ताप के सामने, अब सूर्य का ताप इस अप्रैल, मई, जून की गर्मी में तो आपने देख ही लिया होगा, और अभी भी गर्मी किस कदर हमें परेशान किए हुए है, ये आप साफ साफ देख रहे होंगे। अब वृक्षों के महत्व को भी आप साफ साफ समझ पाएंगे। और बदले में नक्सली करार देते हुए पुलिस की गोलियों से भून दिया जाएगा। बदले में नक्सली करार देते हुए पुलिस की गोलियों से भून दिया जाएगा। जीते जी उसने जितनी जगह घेरी, बस उतनी ही जगह घिरेगा वह मरकर भी। अखबार के किसी छोटे से कोने में हम पढ़कर झल्लाएंगे,
हिकारत से भुनभुनाएंगे आदिवासी कहीं का। देशद्रोही विकास की राह का रोड़ा, इस तरह हम केचुए की प्रजाति वाले लोग बरसों बरस बैनर उठाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे और एक दिन सांसों के अभाव में अखबार तो क्या धरती पर भी जगह नहीं पाएंगे। तो जो पहली कविता थी वक्त की, और ये जो दूसरी कविता मैंने पढ़ी हम केचुए की प्रजाति वाले लोग, ये साफ साफ हमारे वक्त को दर्शाती है और साफ साफ बता रही है कि अगर हम किताबें पढ़ेंगे, अगर हम ये चुप्पी वाले दिन पढ़ते हैं और कविताओं को महसूस करते हैं और उसके आधार पर एक समाज प्रगति करे, समाज के लोग जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, शासन में हो, प्रशासन में हो, या इस समाज के व्यक्ति जो जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, वो सब अगर इन किताबों जैसे, इन शब्दों जैसे संवेदनशील हो जाएं और अच्छा सोचने लगे तो बेशक समाज बहुत अच्छा होगा। फिर जो गर्मी का जो तापमान है, ये जो चलती मशीनें हैं और ये जो सूखता हुआ वृक्ष है, ये जो दृश्य है, दृश्य थोड़ा बदलेगा। वृक्ष होंगे, छाया होगी, इतनी गर्मी नहीं होगी, इतना कोलाहल नहीं होगा, और जैसा बच्चों का भविष्य होना चाहिए, जैसा समाज होना चाहिए, एक ऐसे समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साझा करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब की चर्चा करिएगा, जिससे लोग पढ़ें, समझें, स्वयं को भी और आने वाले कल को भी और इस वक्त को भी।